दोस्तों, जोएल 2:27 में लिखा है, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। यहाँ पर खुदा अपने आप को परमेश्वर कहकर बुला रहा है और भी कह रहा है कि मेरे सिवाय कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। दोस्तों, यहोवा नाम बाइबल में 7000 से भी ज़्यादा बार लिखा गया है और अल्लाह एक बार भी नहीं लिखा गया है, और कुरान में यहोवा का नाम एक बार भी नहीं लिखा है। लेकिन ये ज़रूर दावा करता है कुरान शरीफ की पुराने नियम का मूसा, अब्राहम, दाऊद सब का खुदा मैं ही था और मैं ही हूँ और मैं यानी अल्लाह। दोस्तों, यहाँ पर एक गुप्त बात ये है कि कोई है जो इज़राइल का खुदा बनने की कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश नबूवत यानी भविष्यवाणी द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, बाइबल में 1/3 भाग सिर्फ भविष्यवाणी पर आधारित है, और भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता आज भी है, और ये जोएल 2:28 में लिखा है। आइए पढ़े। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना नाम उड़ेलूँगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। दोस्तों, ये आज भी हो रहा है और ये आज के समय के लिए ही लिखा गया है। दोस्तों, यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये भी कहा था कि देखो, सावधान रहना, क्योंकि अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और इनका मकसद है लोगों को भरमा देना। इस बात को आप मत्ती 24 अध्याय में पढ़ सकते हैं। लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। दोस्तों, इस पद में इन्हें चुना हुआ कहा जा रहा है, और झूठे भविष्यद्वक्ताओं का मुख्य मकसद है कि चुने हुओं को भड़काना और एक तरफ सच्चे भविष्यवाणी के बारे में भी बताया जा रहा है और एक तरफ से झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में भी कहा जा रहा है। और दोस्तों, हमें इस सच्चे और झूठे के अंतर को समझना है और चौकन्ना रहना है, नहीं तो हम भी इस धोखे में पड़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19:10 के अनुसार, जैसे ही यूहन्ना स्वर्गदूत के पैर में गिर कर के आराधना करना शुरू करता है, तो दोस्तों इस पद के अनुसार हमें सिर्फ परमेश्वर को ही दंडवत करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है, और जो यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी है और उनका सच्चा गवाही देता है, उनके ऊपर भविष्यवाणी का आत्मा है, और ये आज भी होता है। दोस्तों, इस बात को बाइबल के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में सबसे बड़ा नबी का दर्जा मुहम्मद को दिया गया है, और बाइबल में लूका 7:26 में यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को, यानी किसी भविष्यवाणी करने वाले को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। यानी बाइबल के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सबसे बड़ा नबी का दर्जा दिया गया है, और ये ही यूहन्ना यीशु मसीह का रिश्तेदार भी था। और लूक का 7:27 में यीशु मसीह आगे बोलते हैं कि ये वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे आगे मार्ग सीधा करेगा। मतलब दुनिया में जो मसीह आने वाला था, उससे पहले एक दूत को भेजा गया, और वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और इसे सबसे बड़ा नबी का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि यूहन्ना ने ही मसीह
मसीहा के आने से पहले मसीहा का आने का संदेश लाया था। और लूका 7 का 28 पद में यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि जितना भी लोग स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें ये यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। पर आगे कहा है कि परमेश्वर के राज्य में जो छोटा से भी छोटा है वो सबसे भी उससे भी बड़ा है, यानी यूहन्ना से भी बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया, आप और मैं जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया, आज के ज़माने में वो नए नियम के अनुसार पुराने नियम के बपतिस्मा दाता यूहन्ना से भी बड़ा है। यूहन्ना नबी भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा था, लेकिन सभी भविष्यद्वक्ता में बड़ा था, लेकिन आप और मैं यूहन्ना से भी बड़ा ठहराए जाने वाले हैं। लेकिन 600 साल बाद एक आया जो बोलेगा कि सबसे बड़ा मैं हूँ और सबसे आखिरी भी मैं हूँ, क्योंकि मेरे बाद कोई नहीं आएगा। और इसने अपना साम्राज्य बना लिया और एक जाति, एक धर्म बना लिया, एक ग्रंथ बना लिया जो कि बाइबल में से ही ली गई कहानियों को उलटफेर करके लिखा गया। इस तरह से एक धर्म ग्रंथ बना लिया जिन्हें ये लोग फॉलो करते हैं और लोगों को भरमा रहे हैं और मजहब के नाम पर सिर्फ हिंसा फैला रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे झूठे नबी भविष्यद्वक्ता से बचे। बाइबल आपके हाथ में है, पढ़े समझे फिर आगे बढ़े। दोस्तों, इस वीडियो का अगला भाग मेरे दूसरे वीडियो में आएगा, ज़रूर देखिएगा सच्चाई जानने के लिए। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा सुनकर आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मेरे अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।